आज आप जानेंगे कि दिव्य ज्योति किसे कहते हैं। ये दिव्य ज्योति शरीर के अंदर में है या शरीर के बाहर में है। अगर ये शरीर के अंदर में है तो शरीर के अंदर में किस स्थान पर पाई जाती है। इसे दिव्य ज्योति क्यों कहते हैं, इसके पाने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, इसके पाने से हमें क्या उपलब्धि हासिल होती है, ये कब प्राप्त होती है, किस स्थिति में प्राप्त होती है, ये भी आज आप जानेंगे। देखिए, ऐसा है, जब आप सत्संगों में जाते, संत वाणियों को सुनते हैं, संत महात्मा जब सत्संग करते हैं तो कभी कभी कहते हैं कि दिव्य ज्योति को जलाइए। कुछ लोग इस दिव्य ज्योति को आत्मा कहते हैं, आत्मा का रूप कहते हैं। कुछ लोग इस ज्योति को परमात्मा का रूप कहते हैं कि यही परमात्मा है, ज्योति स्वरूप परमात्मा है। अपने उपदेशों में यही बताते हैं। अलग अलग संतों की अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों का प्रयोग हो जाता है तो कभी कभी भ्रम का भी उत्पन्न हो जाती है, शब्द सही से समझ में नहीं आ पाता है। ऐसा अक्सर देखा जाता है। अंदर में ज्योति होती है, ये निश्चित है, और सबके अंदर में होती है, किसी एक की नहीं होती है। कोई श्रेष्ठ साधक है तो उसी के पास हो, ऐसा नहीं है, सब शरीरों में है। ज्योति मतलब दीपक की लौ। दीपक जब जलता है उसकी लौ निकलती है, उसे हम ज्योति कहते हैं। अंदर में जब हम जाते हैं तो हमें ज्योति स्वरूप दिखता है, अंदर में इस तरह से दीपक से जलता हुआ। किसी को दीपक नहीं, केवल ज्योति दिखती है, किसी को दीपक जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में ज्योति ही दिखती है, केवल ज्योति दिखती है। इस ज्योति को पा लेना ही बड़ी कठिनाई से मिलता है, एक उत्तम उपलब्धि होती है, यह भी सच बात है। लोग ज्योति को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जबकि ये ज्योति प्रारंभ में ही मिलती है। लेकिन जिसे ज्योति के दर्शन हो जाते हैं फिर उसकी आगे की यात्राएं प्रारंभ हो जाती हैं, यानी यात्रा की योग्य हो जाता है। इस स्थिति में इसके दर्शन होते हैं। ज्योति का तात्पर्य ही प्रकाश होता है, उजाला होता है। ज्योति जहां भी होगी उजाला ही उजाला होगा, अंधेरा नहीं हो सकता है। बाहर की ज्योति छोटी होती है, इसको जलाने से एक सीमित एरिया तक ही उजाला होता है, लेकिन अंदर की जो ज्योति है इसका कोई दायरा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यह संपूर्ण परिक्षेत्र में प्रकाशमान है, लेकिन हमें अनुभव में या ध्यान में हमें बहुत छोटा सा दीपक सा महसूस होता है, लेकिन कभी ध्यान से देखना प्रकाश सर्वत्र होता है। ये ज्योति अंदर में ही मिलती है। अब ये कहां मिलती है इसे जान लीजिए। ये ज्योति आपके त्रिकुटी तिल, तीसरा तिल कहते हैं, ये आज्ञा चक्र पर ही स्थित है। आज्ञा चक्र जब जागता है तो ये ज्योति का आपको दर्शन होता है, इस दीपक का आपको दर्शन होता है। पहले असीम प्रकाश प्राप्त होता है, असंख्य प्रकाश के प्राप्त होने के उपरांत दीप स्वरूप रह जाता है। इस तरह से अवस्था आती है। ये आपके ध्यान की एकाग्रता और स्थिरता का प्रतीक होता है। जब ध्यान आपका ज्ञान सहित अंदर में प्रवेश करता है तब इसके दर्शन होते हैं। अगर अंदर में ज्ञान सहित प्रवेश नहीं होता है तो फिर इसके दर्शन इस तरह से नहीं होते हैं, क्षणिक में दिखता है और लुप्त हो जाता है। जब ज्ञान सहित जाते हैं तो जिस तरह आप संसार को देखते हैं ऐसे ही अंदर में देखते हैं।
ऐसे ही सदृश्य दिखती है। यहां तक पहुंचने के लिए ही हमें तमाम प्रयास करने पड़ते हैं। जो साधक इस अवस्था तक आ जाता है, फिर वो अपनी कई विधियों के माध्यम से ऊपर को चढ़ाई चढ़ने लगता है, ऊपर को उठने लगता है। उसे उसका गुरु विधि बताता है, मार्ग बताता है, उस मार्ग से वो ऊपर को उठाव में जाने लगता है। अंदर में जलने वाली ये ज्योति, ये कभी बुझती नहीं है। इसमें तेल डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हवा से भी नहीं बुझती है, तूफानों से भी नहीं बुझती है। कितना भी तूफान आता रहे, ये सदा एक रस जलती रहती है। इसी को हम अखंड ज्योत कहते हैं, इसी को दिव्य ज्योत कहते हैं, इसी को अमर ज्योत भी कहते हैं, क्योंकि ये अमर ही है, नित्य है, सदा से है और सदा रहेगी। ये हर घट के अंदर स्थापित है। अंदर का जो दिव्य विज्ञान है, उन्हीं विज्ञानों की ही एक युक्ति है जो अंदर में सदा विराजमान होती है। इस ज्योति के जगाने से अंतर का ज्ञान जागने लगता है, अंतर के विज्ञान को समझ आने लगता है। अंदर में ऐसी कोई चीज है जो आपको समझ आने लगती है, एहसास होने लगता है। ये साधक जो हठ योग करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें भी इसके दर्शन होते हैं। वो भी इसके दर्शन प्राप्त करते हैं, स्पष्ट देखते हैं। अलग अलग मार्गों से, अलग अलग विधियों से जो साधक अंदर में प्रवेश करते हैं, जिनका भी आज्ञा चक्र जागृत होता है, उन्हें ये दृष्टि मिलती है, उन्हें ये ज्योति मिलती है, दर्शन होते हैं। आज्ञा चक्र के खुलते वक्त ऐसा खिंचाव होता है कि चुंबक की तरह होता है, जो असीम चुंबक हो, वो अपनी तरफ खींच रही हो, इस तरह का खिंचाव होता है। उस खिंचाव में चले जाने को और उस पार निकल जाने को, जहां प्रकाश ही प्रकाश का विस्तार है, उस प्रकाशमय स्थिति में पहुंचने पर ही देर तक ठहरते रहना, बार बार ठहरते रहना, रोज जाना, रोज उस स्थिति को प्राप्त करना, अंत में ज्योति स्वरूप में ही सिमट कर हो जाता है, उस स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं। ज्योति एक दिव्य अनुभव है। जिन साधकों को इसका अनुभव होता है, दर्शन होते ही ये दिव्य अनुभव है, वो श्रेष्ठतम अवस्था में साधक आता है। अब वो साधक सामान्य स्थिति में नहीं होता है, देवत्व की श्रेणी में आता है। लेकिन यहां भी उसकी मलिनता अभी पूर्ण रूप से नहीं गई है, इसलिए वो पतित भी हो जाता है। दर्शन करने के बाद भी पतित हो जाता है। पतित होना कैसे पता चलेगा? जब वो पतित हो जाता है, फिर ज्योति के उसे दोबारा दर्शन नहीं हो पाते हैं। कठोर फिर से प्रयत्न करना होता है, फिर से प्रयास करना होता है, तब जाकर के दर्शन होते हैं। लेकिन यह भी एक सत्य बात है, जो ज्योति के दर्शन कर लेता है, फिर उसे भ्रम की स्थिति कम उत्पन्न होती है, उसमें विश्वास गहरा आ जाता है। सारा खेल अंदर में विश्वास का है, याद रखना। और विश्वास कब होता है? जब गहरी आस्था होती है, गहरा प्रेम, गहरा लगाव होता है, तभी गहरा विश्वास हो पाता है, तभी दुविधा हट जाती है। इसीलिए कहते हैं कि श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा और गहरी श्रद्धा होना चाहिए। जब तक श्रद्धा में गहराई नहीं होगी, तब तक आप बार बार अंदर में मिलने वाले अनुभवों से भी आप भ्रमित होंगे, विचलित होंगे, या फिर रोज ध्यान करने से आप ऊब जाएंगे। आपको रोज ध्यान करने एक सामान्य सा लगेगा, सामान्य दिनचर्या सी हो जाएगी, आप उसके प्रति आकर्षित नहीं रहेंगे।
अगर गहरी श्रद्धा है तो आपका आकर्षण ध्यान साधना की रोज अभ्यास के साथ साथ रोज बढ़ता जाएगा, गहरा होता जाएगा। यही फर्क होता है। इसलिए गहरी श्रद्धा से करें तो उपलब्धियां आसानी से प्राप्त होती हैं। याद रखो, ब्रह्म ही अंतिम सत्य है। उस ब्रह्म में ही लय होना है। संसार की किसी भी वस्तु को, किसी भी उपलब्धि को, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर इन सब चीजों से आप बाहर नहीं निकलते हैं तो उस सद्गति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिसकी आप संत वाणियों में सुनते हैं। जो वास्तविक मुक्ति है वो प्राप्त नहीं हो पाती है, और तमाम आप मुक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं, अंतिम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए भौतिक की तमाम उपलब्धियों को, अध्यात्म की तमाम उपलब्धियों को, जो सत्य स्वरूप हैं, इनका भी त्याग करना पड़ेगा। जब कुछ नहीं होगा, केवल तुम ही होगे, वही मुक्ति का अवस्था होती है। जब तक आपके अंदर में कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ अंश है, चाहे वो दिव्य शक्तियों का हो चाहे वो जड़ शक्तियों का हो, तब तक मुक्त नहीं हो। मुक्त के अधिकारी हो सकते हो, मुक्त नहीं हो सकते हो। इसलिए सब छोड़ना पड़ता है, सब त्यागना पड़ता है। जब तक नहीं छूटेगा तब तक नहीं मिलेगा। ये भी अटल सत्य है। इसलिए कहता हूं, छोड़ने की आदत डालना सीखो। जब आप ध्यान में अंदर में प्रवेश करते हो तो प्रकाशमय स्थिति आती है। प्रकाशमय स्थिति आते ही आपके अंदर में दिव्यता आने लगती है। दिव्य शक्तियां अंदर की जागृत होने लगती हैं। जैसे ही वो शक्तियां जागृत होने लगती हैं, आपका मन बदलने लगता है, आपका स्वभाव बदल जाता है। फिर संसार से आपका मन हटने लगता है, उदारता आ जाता है, एकांतपन आ जाता है। सुख और दुख दोनों स्थितियों में आप समान से होने लगते हैं। अंदर से आकर्षण मिट जाता है। न सुख का आभास होता है न दुख का आभास होता है। बाहरी रूप से आप पूर्ण रूप से उदार से हो जाते हैं। स्वभाव में उदासी आने लगती है। जैसे जैसे अंदर की शक्तियां जागती हैं, वैसे ही आपका मन बदल जाता है। यही जागृति होती है। दिव्य ज्योति जब जागृत हो जाती है, पूर्ण रूप से जब जागृत हो जाती है, तो आप संसार से बिल्कुल से हट जाते हैं, अंदर में आकर्षित हो जाते हैं, अंदर में ही आप स्थापित हो जाते हैं। फिर आप एकांत में बहुत ही आनंदित रहते हैं, सुकून में रहते हैं। ऐसी स्थिति आपकी हो जाती है। यही दिव्य ज्योति के दर्शन के उपरांत बदलाव आ जाते हैं। गुरुदेव दयालु।